की बरकरारी पर सैफुद्दीन सोज ने जाहिर किया ताज्जुब। शुमाल मशरक़ी रियासतों में हुकूमती ऐलान पर दिया रद्द अमल। संदीप मावा के इल्जामात को एनसी लीडर अब्दुल रहीम राठौर ने किया मुस्तरद। कहा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद लगाए गए हैं इल्जामात। प्रेस इंक्लूव श्रीनगर में CPW वर्कर्स का एहतजाज। देरीना मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। रामबन में 12 रोहिंग्या पनाह गजी गिरफ्तार। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। वादी में स्कूल्स के औकात कार में लाई गई तब्दीली। नए शेड्यूल को आज से किया गया जारी। और वज़ीर आज़म ने आज की तालीमी तुलबा से तबसरा। जम्मू कश्मीर के तुलबा को भी वृक्षपा चर्चे का दौरान किया मुखातिब। शुपियां के तरगवांगाम इलाके में पेश आई झड़प में एक अस्करत पसंद जाम भाग हो गया। बताया गया है कि झड़प के मुकाम से फोर्सेस ने असला और गोला बारूद भी बरामद किया। शुपियां के पहाड़ी इलाके तरगवांगाम में अस्करत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद जुमेरात की शाम फौज की 44 RR 153 CRPF और 58 और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से तरगवांगाम में तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। इस दौरान अस्करत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक अस्करत पसंद जाम भाग हो गया। गांव में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद जुमेरात की शाम को 44 RR 178 बटालियन CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए घर घर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। इन्होंने कहा कि खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर कोशिश की। पुलवामा में अस्करी तंजीम जैश के 3 अस्करत पसंदों को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। पुलवामा पुलिस के मुताबिक फौज की 55 RR और CRPF की 182वीं 183वीं बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने पुलवामा में एक कार्रवाई करते हुए अस्करी तंजीम जैश के एक मॉड्यूल को बेनकाब कर दिया और इस कार्रवाई में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो पुलिस के मुताबिक अस्करी तंजीम जैश के मुआविन OGWs हैं। गिरफ्तार किए गए मुबैना OGWs की शिनाख्त अवैस अल्ताफ साकिन चंदाल, आकिब मंजूर साकिन गडोरा और वसीम अहमद पंडित साकिन करीमाबाद पुलवामा से की गई। किश्तवाड़ के मालीपीट इलाके में वाक़े एक मकान से मुबैना तौर पर 20 किलोग्राम धमाका खैज मवाद बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक किश्तवाड़ के मालीपीट इलाके में फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम के दौरान मोहम्मद हुसैन नामी शख्स के मकान से धमाकू मवाद बरामद किया गया। धमाकू मवाद के बशमूल 20,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए। किश्तवाड़ पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। IGBSF ने आज शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके गुरेज सेक्टर का दौरा किया है। IGBSF राजा बाबू ने
गुरेज सेक्टर से मुत्तसिल लाइन ऑफ कंट्रोल की अगली चौकियों का दौरा करते हुए यहां सलामती उमूर के लिए किए जाने वाले इक़दाम का मुआयना किया। IGBSF ने गुरेज सेक्टर में एक इजलास की सरबराही भी अंजाम दी और सरहद पर किए जाने वाले सलामती उमूर अफसरान के हमरा तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय है और एक अरसे दराज से सरहद पर जंगबंदी पर दोनों ही जानिब से अमलावरी की जा रही है। वालेकुम सलाम, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, बुलेटिन में हूँ, बोलो। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने बास शुमाल मशरक़ी रियासतों से अफस्पा कानून से मुताल्लिक़ नरमी लाने और जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल न किए जाने पर अपने ताज्जुब का इजहार किया। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि हमको मालूम हो चुका है कि मणिपुर, मिजोरम और आसाम से अफस्पा का निफाज ख़त्म किया गया है, लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि सख्त कानून को जम्मू कश्मीर से हटाया नहीं गया। सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के दीगर वज़रा और लीडरान ये कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है, तो फिर यहाँ से अफस्पा कानून क्यों बर्खास्त नहीं किया गया। हेलो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जम्मू कश्मीर अब्दुल रहीम राठर ने गैर महसूब असासा रखने के उन पर आयद इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा है कि उनके बेटे का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है और उनके बेटे पर भी आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पता नहीं क्या क्या होटल हैं मेरे, कॉम्प्लेक्सेस हैं मेरे, पता नहीं क्या क्या मकान है, जमीन तो हिसाब ही नहीं है, हजारों कनाल जमीन की बात इसने की है। चारगढ़ में मेरा कोई मल्टीप्लेक्स है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, 15-20 कनाल 25 कनाल जमीन है। उससे आगे जहां मैं रहता हूं वहां 2-2.5 हजार कनाल जमीन है। कहीं तेलंगाना में कोई होटल्स, इसको क्या हॉस्टल्स की चेन है, 5,000 करोड़ किसी जगह इन्वेस्ट किया है। जयपुर में जमीन है, पता नहीं क्या 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 बातें उसने क्या क्या फरोख्त बताई है, बातें कही। मैंने ये बातें इसके जहन में कैसे उभरी। और जब आप देखेंगे कि ये झूठ है, सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, गुमराहकुन है, मनगढ़ंत है, फिर उस पर लानता ना करो। इस किस्म के लोग जो हैं सोसाइटी उन्हें मलामत करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं थे, मेरा बेटा कभी नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर भी नहीं था, वो किसी दूसरी पार्टी में। अगर उसको पूछना होगा किसी को तो उनसे पूछेंगे। मगर उनके खिलाफ ये इल्जाम पहले भी लगे, 2-3 साल पहले एजेंसीज तहकीकात कर रही हैं, 2 साल 3 साल से तमाम एजेंसीज उसका तहकीकात भी कर रहे हैं, कुछ सामने नहीं आया। उस वक्त भी उसने तरदीद की थी अपने तरफ से, ये सब कुछ गलत है और बेबुनियाद है। मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, आवाम के सामने मांगनी चाहिए कि मैंने जो कहा है, उसने जो कहा है वो सरासर झूठ था, गलत था, गलत फहमी पर मुबनी था, तो माफी मांगनी चाहिए। अब मैं हफ्ता नहीं देता उसको, मैं उसको कहता हूं कि कल तक माफी मांगो, मगर चूंकि उसको जाती इल्म नहीं है, वो पहले तहकीकात करे, मैंने जो कहा क्या दुरुस्त है वो।
प्रेस इंक्लेव में एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में CPW वर्कर्स ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जॉब पॉलिसी के तहत लाया जाए, अक्ल तरीन उजरतें तय की जाएं। मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, मिनिमम वेज एक्ट लागू करो, हमारी मांग। डिमांड है, हम चाहते हैं कि एज पर लेबर रेट हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट का ऐलान किया जाए। दूसरा जो हमारा बड़ा मसला है, हमने गवर्नमेंट ने एक SRO इजरा किया है हमारे साथ, जिसको SRO 308 कहा जा रहा है। बदकिस्मती से उसमें उन्होंने ये किया है कि जो टीचर्स है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 4 हमारी जो पोस्ट है वो फ्रीज किए गए हैं, और उन पर जो चाहे कोई चौकीदार पोस्ट हो, स्वीपर पोस्ट, उन पर जो काम करा इस वक्त वो RT कर रहा है। हम चाहते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि फिलफोर हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट का ऐलान किया जाए। साथ ही साथ जो हमारी फीस वैकेंसी है उनको फिलफोर बहाल किया जाए। साथ ही साथ हमने स्कूल ऑफ एजुकेशन में लैंड दी है, 3 कनाल 4 कनाल हमने आबी लैंड दी है, लेकिन आप देखिए आबी लैंड फराहम कर भी हमें हमारे हक में अभी भी मिनिमम वेज एक्ट का ऐलान नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि विदिन 5 तारीख से पहले हमारे हक में मिनिमम वेज का ऐलान किया जाए। अगर 5 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं हुआ तो शायद 5 तारीख के बाद हम सिटक पर जाएंगे। अगर खुदा न खास स्कूलों में चोरी हो गई, उसकी कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेवारी है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जितने भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहिबान हैं उन पर जिम्मेवारी है, वो जो भी रीजनल एजुकेशन ऑफिसर है उन पर जिम्मेवारी आयद होगी। रामबन में पुलिस ने 12 रोहिंग्यों को अपनी तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक रामबन के डारदिहात गोल तहसील में एक तबलीगी जमात का काफिला पहुंचा था, जिनमें म्यांमार के मुल्क बदर किए जाने वाले 12 रोहिंग्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। सयाहों के लिए चार्टर परवाजों की हौसला अफजाई के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट हुक्काम ने एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टरों की नाइट पार्किंग के लिए दरख्वास्त की फीस में 50% कमी का ऐलान किया है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टरों की नाइट पार्किंग के लिए दरख्वास्त की फीस में 50% कमी कर दी गई है। इन्होंने कहा है कि अब हेलीकॉप्टर्स को नाइट पार्किंग की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त के साथ टैक्स के अलावा सिर्फ 50,000 रुपये अदा करने होंगे।
वादी कश्मीर के स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली लाई गई है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर DSEK ने तमाम सरकारी व खानगी तालीमी इदारों के औकात कार में 1 अप्रैल से तब्दीली लाई है। DSEK की तरफ से जुमा को जारी एक हुक्मनामे में हिदायत दी है कि श्रीनगर म्यूनिसिपल हुदूद के अंदर आने वाले इलाके के स्कूलों में नए औकात कार सुबह के 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे, जबकि इन हुदूद के बाहर आने वाले इलाकों के स्कूलों में नए औकात कार सुबह के 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। हुक्मनामे में मुतल्लका तालीमी इदारों के सरबराहों से ताकीद की गई है कि वो नए औकात कार पर अलमदार को यकीनी बनाएं, अलम दरामद को यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर कवायद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तुलबा के साथ तालीमी व इम्तिहानात पर तबसरा किया। मुल्क भर में मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा से वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल भी तालीम व इम्तिहानात पर बातचीत की। इस प्रोग्राम को परीक्षा चर्चा का नाम दिया गया था। उधर पुलवामा के जवाहर नवोदया विद्यालय में भी तुलबा से वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल खिताब किया। Aishta Yusuf from class 7 जवाहर नवोदय विद्यालय नवनगरी पुलवामा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे लिए आज अपना कीमती समय निकाला, हम उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने जो गाइड किया, हमारा स्ट्रेस उससे बहुत ही कम हुआ और हम अच्छे तरीके से, हमें पूरी उम्मीद है कि हम आगे अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों ने अच्छी तरह से वॉच किया है ये प्रोग्राम। दूसरे स्कूलों से भी बच्चे आए थे, हम सारे स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो टिप्स दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों के दिमाग से और दिल से ये सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्रियों ने लाइव आकर बच्चों से बात करी। हमारे बच्चे बहुत ही स्ट्रेस में थे, सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम टीचर भी बहुत स्ट्रेस में थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्रियों ने न सिर्फ बच्चों का स्ट्रेस दूर किया, हम टीचर्स को भी मोटिवेट किया कि हम बच्चों को किस तरह से उन्हें मोटिवेट करें और एग्ज़ाम के लिए उनको उत्साहित करें। सरकारी केंद्रीय विद्यालय स्कूल अमनू कोलगाम के तुलबा ने भी आज परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लिया और मोदी के खिताब को समाअत किया। छात्रों में मेरा नाम सोनाली पंडिता है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। आज यहाँ पर जो मैं मोदी जी के साथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली उनकी बात सुनने के लिए, जो उन्होंने हमें बताया कि हमें परीक्षा में हमें कैसे करना चाहिए, हमें कितना उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ मोदी जी की कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी उनसे बातचीत करने की।
कैप्टन है और मैं केंद्रीय विद्यालय आमनी कुलगाम केंद्रीय विद्यालय संगठन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इस स्कूल में मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। और आपको पता ही है जैसे बोर्ड एग्ज़ाम अभी सर पर है और आज परीक्षा पे चर्चा का आयोजन हो रहा है। पिछले 2 वर्ष से परीक्षा पे चर्चा और पैंडेमिक जो हमने देखा है परीक्षाएं भी अच्छी तरीके से हो नहीं पाई। आज हमारे सामने एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि कैसे एग्ज़ाम स्ट्रेस, कैसे करियर ओरिएंटेड एंजाइटी जो बच्चों के अंदर आज के टाइम पे डेवलप हो जाती है, स्पेशली परीक्षा से पहले जैसे ये डेवलप होता है, फिर इसको कैसे हम नेगेटिव लेवल पर ना ले जाकर इसका एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन करें। तो उसके लिए परीक्षा पे चर्चा का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत हमने पूरे स्कूल के बच्चों को, अभिभावकों को और सभी शिक्षकों को इसमें सम्मिलित किया है। और इसमें हमने उनको इंक्लूड करके आज उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लाइव सेशन है उससे हमको सुनाया गया है, जिसके तहत बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है और बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं हम साथियों को मिल नहीं पाया, तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष हो चुका है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद मैं सही हूं ना, आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। अगर टेंशन होगा तो आपकी माता पिता को होगा, क्या करेगा। माह रमज़ान का 3 या 4 अप्रैल से आगाज़ हो जाएगा। तारीख़ी हिलाल के तहत इतवार या पीर से माह रमज़ान का आगाज़ होगा। ताहम मुल्क भर में माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र तैयारियां जारी है। राजौरी में माह रमज़ान और हिंदू त्यौहार नवरात्रि के लिए तैयारियों को क़तियत दी गई है। आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने इस ज़िमन में एक इजलास तलब किया और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया। बेहतर यही है कि बारिश में अपने पहले दुकान से जो आगे जाके होते हैं हर जगह को भी होगा कहना चाहिए। बेहतर यही है कि बारिश में अपने पहले दुकान से जो आगे जाके होते हैं हर जगह को भी होगा कहना चाहिए। बेहतर यही है कि बारिश में अपने पहले दुकान से जो आगे जाके होते हैं हर जगह को भी होगा कहना चाहिए। बेहतर यही है कि बारिश में अपने पहले दुकान से जो आगे जाके होते हैं हर जगह को भी होगा कहना चाहिए। बेहतर यही है कि बारिश में अपने पहले दुकान से जो आगे जाके होते हैं हर जगह को भी होगा कहना चाहिए। बेहतर यही है कि बारिश में अपने पहले दुकान से जो आगे जाके होते हैं हर जगह को भी होगा कहना चाहिए। बेहतर यही आगे बढ़ते हैं। महकमे सयाहत की जानिब से कश्मीर में टुलिप फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। जनूबी कश्मीर के 200 पामपुर में वाक़ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में इस फेस्टिवल का आगाज़ के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में महकमे सयाहत कश्मीर के डायरेक्टर GN यत्तू ने शिरकत की। हमारे यहाँ जो बाहर का मौसम है वो शगुफ़े खिलने से होता है। इसकी शुरुआत आगे बादमवारी से हो चुकी है और इस वक्त टुलिप फेस्टिवल जो है वो आगे चल रहा है, जो कि हमारे यहाँ श्रीनगर में
शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और भी टुलिप की वैरायटीज़ है, जैसे वाइल्ड टुलिप होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जो कि सिर्फ यहाँ हमें महापुर के जो फील्ड्स हैं, दूसरा एरिया है, यहाँ देखने को इतने तादाद में मिलते हैं। तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था अभी तक। लेकिन हाँ, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो सेलिब्रेशन फ्लावरिंग के हवाले से या बाहर के हवाले से की है, उसका एक हिस्सा है, ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की तरफ जो है राग़िब किया जाए, यहाँ इनवाइट किया जाए, और यहाँ उससे एक फ़ायदा हो कि रूरल टूरिज़्म जो हमारे यहाँ का है वो बूस्ट हो जाएगा, और यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार के साधन भी पैदा होंगे, यहाँ की इकोनॉमी को भी जो है इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। जो कि सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की पहली ही कोशिश है कि हम सिर्फ जो हमारे ट्रेडिशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहलगाम, गुलमर्ग या जो ये हमारा डल लेक है, इनको ही ना प्रमोट करें, बल्कि नई नई डेस्टिनेशन की भी खोज करें। ये उसी की एडी कड़ी की एक हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आज के फेस्टिवल से बहुत सारे लोगों का ध्यान इस तरफ जाएगा, और टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर के इसको आगे बढ़ाने में और भी जो है इकदाम करेंगे। तो आप जाएगा तो ये मतलब हमारी टीम के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के एफर्ट्स के लिए, सर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा एंड डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर। और उसके बाद जो हमारे अदर गेस्ट हैं, खासकर जो यहाँ के जी वकार और जीशान शहरी हैं जो यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ पुंछ के सुरनकोट में पेश आया अलमनाक सड़क हादसे में जाँ बहक 4 अफराद की डेंगला देहात में तदफीन कर दी गई। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी, जिसमें डेंगला देहात के एक ही घर के 4 अफराद शामिल थे। हमारे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि हम जिनके बच्चे, जिनके बुज़ुर्ग, जिनके भाई हमारे से रुखसत हो रहे हैं। इलाके के अंदर कोई रोड कनेक्टिविटी, अगर किसी इलाके के अंदर रोड निकलती है तो उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। उनको देखना चाहिए कि रोड की कटिंग कैसे की जाती है, और अगर जो रोड गाड़ियों के चलने के काबिल नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर जो है रोडों को, गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। आज हमारे देखिए एक ही घर के अंदर जो है ये पूरी मातम का माहौल जो है वो छा गया। हमारे 7-8 आदमी जो हैं वो एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से, बिलखसूस गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करूँगा कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर बाकी वाली रियासतों के अंदर जो है अगर कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आदमी उसमें शहीद हो जाता है तो उसके वारसों को जो है फिलफौर मदद की जाती है। तो मैं आज इंतज़ामिया से और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से डीसी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे भाई डिंगला के अंदर, चाहे वो मेंढर के हों, सुरनकोट के हों, डिंगला के हों, जो शहीद हुए हैं, इनके परिवार को जो है फौरी गवर्नमेंट की तरफ से एक नौकरी जो है वो दी जाए, इनका फिलफौर जो है इनकी मदद की जाए। मैं तमाम एडमिशन और डीसी साहिबान से अपील करता हूँ कि बोलने का कोई मौका नहीं है, ना हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारा वो दिल ही नहीं। कि मेरी यही अपील है कि जो लोग यतीम हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके परिवार यतीम हो गए, और उनको कुछ न कुछ दिया जाए, क्योंकि वो किसी का सहारा नहीं है बगैर ऊपर वाले के या इस गवर्नमेंट के। पुलवामा में बीडीसीज और डीडीसीज का आज सालाना इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही डीडीसी चेयरमैन सैयद बारी इंद्रावी ने अंजाम दी। इस इजलास में बजट 2022-23 के क़दो-क़ौल पर तबादला ख्याल किया गया। कहा कि तजुर्बा जो होता है, एक एक्सपीरियंस होती है, उसमें आपको पता चलता है कि सिस्टम में कहाँ कमी है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। यही एक इशू नहीं है जो आपने कहा कि लोगों तक पहुँचने की या लोगों की तक रसाई है। इसके साथ साथ और भी कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे जहन में है, और शायद बाई नाउ शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी वो समझ गई होगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल ये वाले जो इश्यूज़ हैं ये भी एड्रेस हो जाएंगे, और ये वाला जो एक कनेक्ट वाला मसला है ये भी हल। मैंने आपको कहा
जो आज का उस PMAY की जो एक्सरसाइज अभी तक चल रही है, उसमें जो फॉर्मेट हमें पहले डिस्कस हुआ था उसमें, और हमने बीच में अमर जान साहब को रोका था, जो ग्राम सभा की तरफ से जो बेनिफिशरीज रिकमेंड किया है वो ऑन, जो आज का उस PMAY की जो एक्सरसाइज अभी तक चल रही है, उसमें जो फॉर्मेट हमें पहले, जो आज का उस PMAY की जो एक्सरसाइज अभी तक चल रही है, उसमें जो फॉर्मेट हमें पहले डिस्कस हुआ था उसमें, और हमने बीच में अमर जान साहब को रोका था, जो ग्राम सभा की तरफ से जो बेनिफिशरीज रिकमेंड किया है वो ऑन, जो आज का उस PMAY की जो एक्सरसाइज अभी। तेल और गैस कंपनियों ने माली साल 2022-23 के पहले ही दिन जुमा के रोज सारिफिन के लिए कमर तोड़ झटका दिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में 250 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इस इजाफे के साथ ही दारुल हुकूमत में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर 2253 रुपए का हो चुका है। राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कमर्शियल सिलेंडर में इस इजाफे की वजह से बाहर का खाना मजीद महंगा हो जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता 2 माह में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 346 रुपए का इजाफा किया जा चुका है। इससे कबल 1 मार्च को इसकी कीमत में 105 रुपए का इजाफा किया गया था। ताहम 22 मार्च को इसकी कीमत में 9 रुपए की कमी भी की गई थी। पुंछ में तहसील मंडी पंचायत लुईल बेला के एक अवामी वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत से मुलाकात की और इलाके में एक स्कूल टीचर की शिकायत की जो अपनी सरपंच अहलिया के मुकाम पर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर लोगों को हरासा कर रहा है। अरे यहाँ कुछ दिनों की बात है, मैंने इसको बोला मेरा आई आया है ये जो बाथरूम में, बाकी आई मकान नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आकर इधर परेड ग्राउंड में बनाते हैं। 6 आदमी आए थे परेड ग्राउंड में, इन्होंने कोई ये काम बनाया। ये तो होता है उधर इसमें पब्लिक में बैठ के, वहाँ नहीं बनाते। घर वाली को कहीं छोड़ता, आप इधर पार्कों में बनाता है। उसके बाद हमने कोई कंप्लीट की थी, उसके बाद साहब मेरे पीछे पड़ गया और 2 दिन की बात है, इन्हें मुझे रास्ते में पकड़ के मारा। कि हम इंसाफ चाहते हैं, इसको तहकीकात की जाए। आए हैं हमारे से, इसने कमीशन लिए, मास्टर टीचर है, इसने पैसे लिए हमारे से। मेरे को लाख रुपए का बाथरूम था, उसमें 40,000 रुपया लिया इन्होंने कमीशन मेरे से। मेरे को बोलता है उसने जे ने लिया, वीडियो ने लिया, फलाने लिया पैसा। सरपंच बने, हमें क्या पता, मैडम उसकी है, वो है सरपंच है। ये बोलने लगे ऐसे नहीं खाते हैं जी, वीडियो खाता है, जे ही खाता है पैसे, सब खाते हैं पैसे। हमें बोला आपने लाख रुपए का मैं दिया है,
हमारा लाख पूरा दे दो, बोले लगा इसमें 40,000 रुपया कमीशन लगता है। 2 दिन पहले हमने इसके खिलाफ एक डिपोटेशन यहाँ लाया था, इसको सीओ साहब ने ट्रांसफ़र किया बटल कोट लोरन में। तो कल उसकी मिसेज जो है वो सरपंच है, बुजुर्ग को कल मारा और धमकाया। इस मास्टर यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज लोरन पुलिस स्टेशन में है। हमें तो इसका बहुत बड़ा खतरा है, कल हमारी जान जो है, हमने ये सामने अब हिम्मत करके हम सामने आए हैं। हम डिप्टी कमिश्नर साहब पहुँच, चीफ एजुकेशन साहब पहुँच और जनाब ZDO साहब मंडी और SSP साहब पहुँच से गुजारिश करते हैं, आपकी वसादत से हम LG गवर्नर साहब को गुजारिश करते हैं कि जनाब ऐसे आदमी पर नज़र रखी जाए और इसका कुछ ना कुछ सोचा जाए। पुंछ में महकमे ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से ड्राइवर्स पर जोर दिया गया है कि वो कवायद की किसी सूरत खिलाफ वर्जी न करें, बसूरत दिगर उनके खिलाफ न सिर्फ चालानात बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बताया गया है कि गाड़ियों में गुंजाइश से ज़्यादा सामान या फिर सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोगों से अपील की गई है कि वो हादसात से बचने और सभी के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवायद पर अमल करें। हमने एक स्पेशल ड्राइव रखी है, इससे पहले भी हम ड्राइव स्पेशल करते रहे हैं। तो आज हमने जितने भी ओवरलोड गाड़ियां हैं उनको हमने चेक किया, जिसमें हमने 4-5 गाड़ियों को ओवरलोड जो इस्लामाबाद रूट से आ रही थी तो उनके ख़िलाफ़ हमने 4-5 गाड़ियों को FIR लॉन्च की है। तो 1-2 गाड़ियों को हमने कोर्ट चलान दिया है। तो मैं ख़ासकर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खासकर लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली सीट पर बैठें, गाड़ी में खड़े ना चलें, ओवरलोड में ना चलें। कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें आपकी जो ये कीमती जानें हैं वो चली जाएं, तो मैं आपके माध्यम से इनको लोगों को कहना चाहता हूँ कि ओवरलोड ना बैठें, गाड़ियों में प्रॉपरली सीट पर चलें। और साथ साथ ड्राइवर हजरात को ये मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी गाड़ी जो है ओवरलोड, कोई भी गाड़ी चलेगी, ओवरलोड करेगा तो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ FIR लॉन्च की जाएगी। मैं आपके माध्यम से खासकर लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, कोई भी गाड़ी वाला कोई ओवरलोड करता है, अगर वो नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो आप आप कॉल कर सकते हैं। हमें फ़ोन नंबर मैंने दिया है, सबको दिया हुआ है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं ताकि मैं उस ड्राइवर के साथ अपनी कार्रवाई कर सकूँ। बानिहाल के लांबर क्रिकेट ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। JNK पुलिस की वीर गति हासिल करने वालों की याद में खेलो खेल और भूल जाओ नशे के उन्वान से क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें कई एक टीमें हिस्सा ले रही हैं। जो सबसे मेन जो मकसद इसका है कि आजकल जो ड्रग एडिक्शन हो गई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए पुलिस के पास आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक पे देखते हैं आज पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा, मतलब ड्रग्स की वजह से। तो ये मेन मकसद है कि ड्रग्स भूल जाए। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मतलब ड्रग्स से इंसान दूर रह सकता है, ठीक है, ये मेन मकसद है। और इसके अलावा और पुलिस का
मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है। बोल रही है कि इसके बाद जो हमारी मतलब टॉप 2 टीमें निकलेंगी उनको भी आगे ले जाएंगे खेलने के लिए, ताकि मौका मिले प्लेयरों को, क्योंकि बानिहाल में आज तक उतने प्लेयर नहीं निकले, कोई प्लेयर नहीं गया बाहर, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में। आज मौका मिला है कि प्लेयरों को कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और बाहर जाए। 2 टीमों को ले जा रही है बाहर खेलने के लिए। तो आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शुपियां के तरगवां गांव में इनकाउंटर, एक अस्करत पसंद जाँ बहक, झड़प के मुकाम से असला और गोला बारूद जब्त। पुलवामा में फोर्सेस का ऑपरेशन, अस्करी मॉड्यूल बेनिकाब, जैश के 3 OGWs को कर लिया गया गिरफ्तार। किश्तवाड़ मालीपीठ में वाक़े एक मकान से 20 किलोग्राम तंबाकू मवाद किया गया बरामद। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तहकीकात का कर दिया गया आगाज। ग्रेस सेक्टर का IGBSF ने किया दौरा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सलामती उमूर का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में अफस्पा की बरकरारी पर सैफुद्दीन सोज ने जाहिर किया ताज्जुब का इजहार। शुमाल मशरक़ी रियासतों में हुकूमती ऐलान पर दिया रद्द अमल। संदीप मावा के इल्जामात को NC लीडर अब्दुर्रहीम राठर ने किया मुस्तरद, कहा मनगढ़ंत और बेबुनियाद लगाए गए हैं इल्जामात। प्रेस इंक्लूव श्रीनगर में CPW वर्कर्स का एहतजाज, देरीना मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। रामबन में 12 रोहिंग्या पनाहगजीं गिरफ्तार, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। वादी में स्कूल्स के औकात कार में लाई गई तब्दीली, नए शेड्यूल को आज से किया गया जारी। और वज़ीर आज़म ने आज की तालीम तुलबा से किया तबसरा, जम्मू कश्मीर के तुलबा को भी परीक्षा पे चर्चा के दौरान किया मुखातिब। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।